नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शंभू शरण है। हमारे मितवा भी साथ में बैठे हुए हैं। नहीं, कुछ कुछ बातें हम लोग बीच में करते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक में बात को समझा जाए। और हमारे सर जो साथ में है संदीप कुमार सर हैं। हम लोग जड़ी बूटी आरोग्य भारत संस्थान से हैं। इसका मेन ऑफिस रांची में है, कमड़े रातू रोड में। और इस विभाग के तरफ से लोगों को स्वास्थ्य हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाता है। 10-20 मिनट हर गांव कस्बे में मोहल्ले में जहां जिस जैसा समय दिया जाता है। अभी मात्र हम आपको 3 बातें बताएंगे। 3 बातें क्या होगा? सबसे पहले हमारे शरीर में रोग कैसे लगता है, इस बात को थोड़ा सा गहनता से समझना होगा। रोग लगने का कारण अगर नहीं समझेंगे तो बार बार बीमार पड़ते रहेंगे, जीवन भर बीमारी से ग्रसित रहेंगे। रोग लगने का कारण को एकदम गहनता से समझना है। यही मूल जागरूकता का उद्देश्य है। कैसे हम बीमार पड़ते हैं इस पे 2-4 मिनट चर्चा करेंगे। पहला बात यही होगा। दूसरा बात क्या है कि अगर बीमारी हो चुका है, हम भूल कर चुके हैं 10, 20, 25, 50 साल में हैं, तो बीपी, शुगर, थायराइड, साइटिका, लिकोरिया, पर्दल है ना, वात की समस्या, जो भी तरह की समस्या है, टीबी, दमा, निमोनिया, तो इसका इलाज क्या है? तो आपके यहाँ जितने भी जड़ी बूटी बताए है ना, पेड़ पौधा, आम, पीपल, बेल, अमरूद, हरा जोड़ा, तुलसी, नीम, एलोवेरा, आंवला, हरड़, बहेर, तो यही सब बीमारियों का जड़ से इलाज करने का काम करता है। नियमित रूप से जैसे बताया जाता है, आप उसका प्रयोग कर लेंगे तो आपका समस्या जड़ से निदान हो जाएगा। और विभाग के तरफ से कुछ औषधि लाभ है, वो बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रयोग के तरफ। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग बात करने के साथ साथ कुछ प्रयोग करते हैं, तब आदमी को ज्यादा समझ में आता है। ये गिलास है, हम लोग हर जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए लेके चलते हैं। तो ये गिलास खाली दिख रहा है कि नहीं? ये गिलास को हम शरीर बनाने जा रहे हैं, आदमी का शरीर। इतने ही बड़ा, वो बच्चे का शरीर इससे 10-20 गुना बड़ा है, हम लोग का तो 50-100 गुना बड़ा है। केवल समझने के लिए, आपको प्रयोग करना नहीं है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी, यानी 3 भाग में पानी ही पानी है। और ये चावल मंगाए हैं, ये चावल हमारे शरीर का ऑर्गेन्स पार्ट पुर्जा है। जैसे इस गाड़ी में छोटे छोटे पार्ट पुर्जा है कि नहीं, तो ये हमारे शरीर का गाड़ी में भी छोटे छोटे ऑर्गेन्स पार्ट पुर्जा है, जिसको बोलते हैं लीवर, किडनी, छोटी याद, बड़ी याद, पेनक्रियाज, जठर, अग्नि, पाचन तंत्र, जितने तरह के ऑर्गेन्स पार्ट्स है। इसी में 72,000 नसनाड़ी, 206-208 हड्डियां और 6 से 7% ब्लड भी है। एक भाग में ये हमारे शरीर में टोटल जितने भी पार्ट पुर्जा, हड्डी, मांस, ब्लड है, वो एक भाग में। ये सारा चीज आपको साफ सुथरा क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आर पार दिख रहा है? कोई तरह का गंदगी है क्या? नहीं। यही से हमारा शरीर का उत्पत्ति होता है। जैसे एक माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है, उसका शरीर इस तरह से साफ सुथरा निर्मल होता है। बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद क्या खाता है? बोलिए चाची। दूध पीता है। अगर माँ का दूध नहीं हुआ तो डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा, पाउडर वाला या डब्बा वाला, या फिर गाय का दूध, जो आसानी से मिल पाएगा उसको। माँ का मिला तो ठीक है, नहीं तो बाहरी दूध ही देंगे हम उसको। 1-1.5 साल तक कम से कम कंटिन्यू वो दूध पीता है। और एक बच्चा 24 घंटा में 25 से 30 बार दूध पीता है। पीता है कि नहीं पीता? तो 25 से 30 बार दूध पीता है। हर बार 100 ml, 150 ml तक पीता है। तो 30 बार अगर दूध पिया तो 3 से 4 लीटर हुआ कि नहीं? बच्चा से सभी लोग यहाँ बड़ा है और सबके घर में दूध होता है, तो 3 से 4 लीटर दूध पी के पचा लेंगे? नहीं पचेगा। और बच्चा थोड़ा थोड़ा भी करके, थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए, 1 गिलास करके, तब पचेगा? 3 लीटर दूध पचा पाइएगा चाचा? नहीं। क्या दिक्कत होगा? हम ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास दूध पचा सकते हैं, आधा किलो। बहुत बढ़िया शरीर है, बढ़िया पाचन तंत्र है, तो 1 केजी तक पचा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, सोचना है, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि एक नवजात शिशु जो 6 महीना, साल भर का भी नहीं हुआ है, पहला दिन से वो दूध जब जब रोता है, माँ उसको दूध पिलाती है, तो उसका शरीर इस तरह साफ सुथरा निर्मल है। डाइजेशन बहुत बढ़िया है, पाचन तंत्र उसका बहुत अच्छा है, इसलिए वो दूध पी करके आसानी से पचा लेता है। लेकिन गलती कहाँ होता है? जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, हम उसको जैसे बाहरी खाना देने लगते हैं, तो पहले भोजन में हमारे दादी, मामा, पूर्वज लोग सबको जानते हैं कि पहले जब बच्चा खाने के शुरू करता था
तो उसको दलिया बना के दिया जाता था, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा माठ, सबको मिक्स करके और उसको खिलाया जाता था। अभी आंगनबाड़ी में भी ये पौष्टिक भोजन पैकेट में बंद होकर के आता है कि उबाल के बच्चे को खिलाना है, लेकिन उसको खिलाता नहीं है, उसको अलमीरा में रख देता है लोग। अभी क्या खिलाता है, बच्चा रोने लगा, गाने लगा थोड़ा सा, तो तुरंत 10 रुपया निकाल के दे, जा बेटा कुरकुरे बिस्किट, नहीं, शुरू हो गया वहां से बीमारी। अभी बाजार हाट गए, 2-4 गो समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी कुछ भी खाए और थोड़ा अपने घर में भी लेते आए 10-20 गो। 5 परिवार है, सबको होना चाहिए, नहीं। तो हम यहाँ से अभी देखिए, जैसे आप कृषि से सब कोई जुड़े हुए हैं, सारे खेती किसानी से है। पहले हमारे यहाँ जो खाद का, जब खाद नहीं था, अंग्रेजी खाद नहीं था, डीएपी, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, तो केवल गोबर पड़ता था, नहीं। आज मजबूरी है, जनसंख्या बढ़ा है, गोबर से काम नहीं चलेगा, खाद रासायनिक डालना है। लेकिन आज इतना डाला जा रहा है कि एक टमाटर के पौधे में कम से कम 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। और चमचमाता हुआ फल आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं। तो बाहर से मिलने वाला जो भोजन है, पैकेट बंद बाजार में, बाजार हाट से जो मिलने वाला भोजन है, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चाट, समोसा, तमाम तरह का जो चटपटेदार, मसालेदार है ना, वो डायरेक्ट रूप से आपके शरीर में केमिकल, और इनडायरेक्ट रूप से कौन, जो फसल में आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज उसी के वजह से हमारे शरीर में तमाम तरह का जो बीमारी है, तो धीरे 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 2, 4, 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में आना शुरू हो गया। हमारे पास एक सिप्लाडिन, बेटाडिन, ये हर डॉक्टर प्रैक्टिशनर रखता है। इसका काम क्या है, जब आप कहीं से गिरे या घाव हो गया है, तो जब जाएंगे हॉस्पिटल में पट्टी बलम कराने के लिए, तो इसी को डाल करके रगड़ के बढ़िया से साफ करके धोएगा। क्यों धोएगा, कि यहाँ जो फंगस कीटाणु लगा हुआ है वो साफ हो जाए, उसके बाद मलहम पट्टी करेगा। जानवर के खुरे में कीड़े लगते हैं, तो इसको डाल करके उस कीड़े को मारा भी जाता है। तो जब ये कीड़ा मार सकता है, एक आदमी को पिला दिया जाए 1 बोतल, तो मरेगा कि नहीं मरेगा। पॉइजन भी पीता है फसल में छिड़कने वाला, तो थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा, जब तक उसके शरीर में असर नहीं होता है, मरता है आदमी। तो हमारे शरीर में ये पॉइजन, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ हम बता रहे समझने के लिए। ये थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में जाना शुरू हुआ। कब से, जब से बच्चा को बाहरी खाना मिलना चालू हुआ, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, ठीक है। और जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में गया, तो धीरे धीरे वो क्या किया कि ब्लड और पानी गंदा, गाढ़ा, मीठा करना चालू कर दिया। तो जब आपके शरीर का ब्लड और पानी गंदा, गाढ़ा, मीठा हो जाता है, तो सबसे पहला जो रोग होता है वो चर्म रोग की समस्याएं होना शुरू हो जाती है। खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़ा, फुंसी, सोराय, दिनाय, ब्रोर, पिंपल। किसी के फोड़े निकल जाते हैं, तो हम लोग सलाह देते हैं ना फ्री में कि थोड़ा नीम का पत्ता पी लो, जूस बना के। उससे क्या होता है, नीम पत्ता पीने से क्या होता है, खून साफ होता है। सब कोई जानते हैं, लेकिन साल में 1 बार भी कभी कोई पिए, जो जान रहा है वो पी रहा है। अच्छा, उसका गोली बना के भी लोग रखता है, कि 1 गोली चबा ले सुबह सुबह खाली पेट, और 1 गिलास गुनगुना पानी पी ले। तो जूस जितना पी रहे हैं बना करके, उतना ही काम हमारे शरीर में हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर जो बना है लंबा समय के लिए बना है ना। पशुओं के उम्र से हमारा उम्र ज्यादा है ना, तो हमको ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं। चलिए, अभी नहीं ध्यान दीजिएगा, जब कीमत बताएंगे। हमारा शरीर का कीमत कितना है पता है किसी को? करोड़ों है, करोड़ों नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, और नहीं तो बड़ा अनमोल है। सबसे पहले देखिए, बीपी और शुगर, चर्म रोग तो होता ही है, ब्लड, पानी गंदा, गाढ़ा, मीठा होने से। बीपी थोड़ा सा चाचा गड़िया आगे थोड़ा सा बढ़ाइए और बैठ जाइए, स्थिर मन से सुनिए, तब जाएगा अंदर तक। जितना देरी यहाँ कर रहे हैं उतना देरी फिर वहाँ धूप में गले। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं, समय आना जाना है। देखिए, ये देख रहे हैं अंदर, अगर लीवर, किडनी, आंत में गंदगी भर जाए, तो आपको पीलिया हो सकता है, पथरी हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? ये जो बीमारी नाम बता रहे हैं, का नया बीमारी है? नहीं ना। गैस सबसे ज्यादा अभी का डेट में गैस की समस्या। थोड़ा सा भी कुछ खाए ढंग से पचा नहीं पा रहा है। क्यों पचाएगा? आपके शरीर में जो पाचन तंत्र है वो धीरे 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 बिल्कुल खराब हो चुका है ना। तो ये हमारे शरीर में पथरी कैसे होता है समझ लीजिए।
एक कंकड़ अनाज में मिल जाता है, रोटी खा रहे हैं चाहे चावल खा रहे हैं, तो वो निवाला पूरा बाहर कर देते हैं। तो फिर किडनी में 20 mm का पथरी होता है कि नहीं होता है? और जब तक ऑपरेशन करके नहीं निकालेंगे संभवतः वो ठीक नहीं होगा। बहुत दिन तक ट्राई करते हैं कि अरे सब जगह से थक गए, थोड़ा आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो पथरी गल के बाहर आ जाएगा, तब दिमाग काम करना चालू कर देता है। पथरी देखिए, आपके शरीर में जो फेफड़ा लंग्स है वो हवा जो लेते हैं आप, दूषित हवा उसको फिल्टर करके आपके शरीर को देता है, ठीक है। अगर वो फिल्टर होकर, जैसे सिगरेट खूब पी रहा है कोई, तो उसको शुद्ध बना के आपके शरीर को दे रहा है, जो लंग्स फेफड़ा है। पानी पी रहे हैं, किडनी के पास जाके फिल्टर होता है। अभी हम ये पानी पी जाएंगे ना काला वाला, तो यूरिन में जाएंगे, बाथरूम जाएंगे तो साफ पानी निकलेगा, पेट गर्म होगा तो हल्का पीला आएगा। लेकिन काला पानी पिएंगे तो क्या काला ही आएगा? नहीं। शरबत गुड़ का पी लीजिए और आप 15-20 मिनट आधा घंटा बाद जाइएगा तो आपका पानी को फिल्टर करने के लिए मशीन अंदर में लगा हुआ है, फिल्टर किडनी। तो पहला पानी का गंदगी कलेक्ट कर लिया वो। अभी कोई पानी छान के या उबाल के पीते हैं? नहीं। जब डॉक्टर बोलेगा तब एक भगोना पानी 10-20 लीटर उबाल दीजिए और आधा घंटा बाद जाइए, नीचे देखिए उसमें आटा जमा हुआ रहेगा। साफ पानी को उबाले हैं तो उबालने मात्र से पानी के अंदर का जो गंदगी वो प्यूरिफाई होकर के अलग हो गया। तो हमारे यहाँ का फिल्टर क्या है? उबालना या छान के लाना। पीने जितना पानी जो पीने में यूज करते हैं उसको छान के और उबाल के प्रयोग कर सकते हैं। अब गर्मी का दिन है तो गर्म पानी तो पिएंगे नहीं, तो उबाल करके मटके में डाल दीजिए, हो गया फिल्टर पानी। चूना खाता है बहुत लोग। अभी आप बताए कोई भैया कि यहाँ एक आदमी चूना तंबाकू भी नहीं खाता है, ठीक है। चूने से भी पानी को फिल्टर किया जा सकता है। अगर बोरिंग और कुआं का पानी गंदा हो जाता है तो फिटकरी और चूने को डालते हैं कि नहीं, तो साफ होता है कि नहीं। तो ज्यादा नहीं, 20 परिवार है, 20 लीटर का मटका है, तो इतना एक चुटकी चूना डाल दीजिए। आयुर्वेद कहता है कि माँ गर्भ धारण करने से पहले अगर 3 माह तक चूने का पानी का सेवन करती है तो उसका बच्चा जो है एकदम स्वस्थ, निरोग और हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैदा लेगा। कोई अपंग वाली बीमारी या किसी तरह का रोग से ग्रसित नहीं होगा, ये आयुर्वेद दावा करता है। पर चूना हम बहुत लोग खैनी के साथ, पान के साथ खाते हैं, बाकी जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं होता है कभी अपने जीवन। हाँ, लेकिन जिनको पथरी है उनको चूना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चूना एक कैल्शियम से भरपूर है। और जिनको पथरी हो गया है, जिस चीज से कैल्शियम ज्यादा मिलता है उसको नहीं खाना चाहिए, चाहे वो टमाटर हो गया, पालक हो गया, चूना हो गया, है ना। जिससे ज्यादा कैल्शियम मिलता है उसको नहीं खाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये गंदगी ही हमारे शरीर का पथरी का निर्माण करता है। पहले पानी का गंदगी जो किडनी छाना, दूसरा चिपचिपे पदार्थ जो केमिकल वाला खाना खाए, दोनों तीनों चीज मिल करके दांत में लगने वाला खाए। जब दतवन कस के करते हैं तो टूट के ठोस निकलता होगा, देखे काई जो टूट के निकलता है तो पत्थर का आकार का होगा, तो वही आपके किडनी में पथरी हो जाता है। 10 mm, 15 mm, 25 mm, 20 mm, जिसको जितना समय तक रहा, है ना। तो दूसरी बात, अभी बहुत लोग, अभी महुआ का सीजन है ना, तो महुआ आज के डेट में सबसे ज्यादा दवा या पौष्टिक आहार के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए उत्पादन में लाया जाता है। गलत बोल रहे हैं सही? पहले महुआ का लट्ठा बना के लोग खाते थे। अगर आपके शरीर में दुर्बलता आ गया है, कमजोरी हो गया है, तो हमारे अनुसार आप 1 गिलास दूध में 5 फूल महुए का 5 फूल कच्चा या सूखा हुआ उबाल के खा लेते हैं 1 सप्ताह तक, तो आपका शरीर फौलाद जैसा होना शुरू हो जाएगा। ये ताकत है महुए के फूल में। लेकिन आज उसको शराब बना करके पीते हैं। 5 बोतल अगर दारू डेली पिएंगे 5 साल तक, तो दारू पी के आता है तो छाती ठोकता है, नहीं लड़ेगा, हमारे इतना जिगर है, उसको पूछ दो उसका जिगर कहाँ है, पते नहीं है। जिगर किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं, ताकत को नहीं। लीवर अगर आपका स्वस्थ निरोग रहा तो कोई भी पत्थर ईटा चबा के भी खाएंगे उसको आसानी से पचाने का काम करेगा। लेकिन डेली 5 बोतल 5 साल तक पी लिए, लीवर फेल हो जाएगा तो बंदर के लीवर लगाने में भी 5 लाख लगेगा, आप आदमी का लीवर नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ चाची आपका? अनीता। और आपका? दोनों सास पुत्र हैं कि गोतनी है? गोतनी है।
तो आपस में लेन देन करते हैं कि नहीं? इनको जो सो गाल पूरा सट गया तो उपाय है। हाँ उपाय है, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। कुछ लेन देन जैसे उनको गोतनी की बड़की को जरूरत पड़ा था, छोटी गोतनी से ले सकते हैं क्या? दे देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई दे देना है, आराम से लेन देन कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का ऐसा ना हो, एगो किडनी बड़की गोतनी का खराब हो गया, आपको मांगेंगे, दे दीजिएगा? वो वाला कैसे देंगे? अपन आदमी देहन पर तो जी कैसे दे? लालू यादव में दिया था, लालू यादव को अपनी बेटी दी, अपना बेटिया दल का, लेकिन जल्दी कोई देता नहीं है। एक किडनी निकाल के दल। अच्छा मान लीजिए जमीन जगह बेच के कुछ दे देंगे पैसा 2-4-5 लाख, तब दीजिएगा? तब वो सोच रहे हैं नहीं देंगे। नहीं देखिए, हमारे शरीर में 2 है और एक में पथरी हो जाए या खराब हो गया, छेद सुराख कुछ हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको काट के बाहर निकालेगा। तो एक ठो से कुछ दिन 5 साल 10 साल जी सकेंगे, लेकिन अब एक है, ये है, एगो किसी को दे देंगे और एगो खराब हो जाएगा, तो आदमी को दिक्कत हो गया ना। जखन खराब कहे कहानी सेट हो जाएगा। तो हम अच्छा खासा शरीर, प्राकृतिक ने हमको बहुत अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ निरोग शरीर दिया, लेकिन हम उसको जैसे तैसे खा पी करके और यहाँ क्या कर रहे हैं? बीमारी से ग्रसित कर दे रहे हैं। और जब इस बीमारी हो जा रहा है तो कभी इस डॉक्टर से कभी उस डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, कभी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और हमदर्द, यही 4 तरह की दवाएं आपको मार्केट में उपलब्ध है। कभी यहाँ गए, कभी वो बता दिया तो वहां गए, नहीं होता है। जैसे देखिए, हम मूल बात करते हैं। मूल बात क्या है? जैसे ये गंदगी है, तो बताइए कि गंदगी, मान लीजिए एक नाली बनाए हैं सरकारी योजना से, नाली जाम हो जाएगा तो गंदगी उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर का पानी उधर जा पाएगा? सब रोड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हमारे शरीर में इस तरह से गंदगी रहेगा और ये साफ नहीं होगा। गंदगी है और काजू किशमिश पिस्ता बादाम दूध मक्खन मलाई चिकन मटन खूब खिलाएं, कुछ काम करेगा? गड़ेगा, सलेगा, गंद पैदा करेगा। मयंग हासू, मुकुड़ू हासू, बव हासू, लय हासू, जितने तरह के हासू आपके शरीर में, दर्द की समस्या होगा नहीं? तमाम तरह का जो बीमारी का नाम जान रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, साइटिका, लिकोरिया, परदल, सब कुछ होगा। इस गंदगी को कभी साफ सुथरा करने के लिए विचार किए? इससे पहले कोई बताने आया आपको? देखिए, आपके यहाँ इसको साफ करना, पूरा बोनी को दांत टूट गया, सबको बतेबे नहीं किया। जैसे मान लीजिए कपड़ा गंदा हो जाता है, हम लोग का कपड़ा गंदा हो जाता है, दिन भर दांत टूट गया, कपड़ा गंदा हो जाता है चाची, तो सरफ साबुन से धोते हैं कि नहीं? हाँ, शरीर गंदा हो गया, अभी खेत में काम कर रहे हैं, धूल पसीना मिट्टी लग जाएगा, तो जब तक नहीं नहाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहा लेते हैं, लेकिन अंदर जो डाले हैं 10, 20, 25, 50 साल में जे मिला, जो जैसे मिलाई बाबूजी के गोदाम है, डालते जाओ, नहीं बीमार पड़ेंगे तो इलाज ले लेंगे। उसको कभी साफ सुथरा किए? नहीं किए। आपके यहाँ 2 पौधा पाया जाता है, एक एलोवेरा जिसको साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश वगैरह में, जूस उसका 1200 रुपये लीटर बाजार में बिक रहा है। आप एलोवेरा 10 रुपया में ला सकते हैं नर्सरी से पौधा, है ना। उसको अगर आप 1 सप्ताह 10 दिन 1 महीना अगर पी लेते हैं तो आपके शरीर से ये गंदगी को नेचुरल तरीके से बाहर कर देगा। एलोवेरा कैसा है दिखाइए, थोड़ा सा फोटो है, दिखाएंगे। दूसरा बात, अगर उसको नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, उसको नहीं समझ पा रहे तो आपके यहाँ तुलसी का पौधा है ना। तुलसी का पौधा हर आंगन में होगा, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म के हो। वो तुलसी का पौधा हमारे पूर्वज लगाते थे बीच आंगन में, बाकी पौधों को इधर उधर। तो उसका क्या है, जितना संसार में जो जड़ी बूटी है, उन जड़ी बूटियों का रानी कौन है? तो तुलसी। आपके यहाँ कौन सा केगो तुलसी पाया जाता है? 2 ठो, एक लाल वाला, एक सफेद वाला। सफेद नहीं होता, हरा पत्ता वाला होता, हरा पत्ता है ना। लेकिन जंगल झाड़ जाएंगे तो वहां भी एक तुलसी मिलता है, वन तुलसी। तो 3 तरह का तुलसी ये झारखंड प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो पहाड़ी वाला मध्य भारत का जो एरिया है उसमें सब जगह आसानी से मिलता है। लेकिन 2 तरह का जो तुलसी है वो हिमालय के तराइयों में पाया जाता है। तराई वाला इलाका, हिमालय का जो निचला हिस्सा होता है उस जगह पे। एक का नाम है कारपुरी और दूसरा का नाम है नींबू तुलसी। ये आपको अगर देखना है तो झारखंड में एक पार्क बना हुआ है, विविधता जैविक उद्यान पार्क, खूंटी जिले में है,
जड़ी बूटियों का पार्क झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर गार्डन है, वहां पे आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, केवल जड़ी बूटियों का पार्क है। जड़ी बूटी में बोर्ड लगाया हुआ है कि इसका जड़, मूल, फूल क्या कैसे काम में आता है, किस रोग को ये आपके शरीर से खत्म करता है। कभी मौका मिले तो एक बार जाके घूम के आइएगा। तो हमारे यहाँ जो तुलसी का पौधा है, जो मिला आसानी से, चारों पांचों तुलसी पर एक हमारे जड़ी बूटी आरोग्य भारत संस्थान ने शोध किया है, रिसर्च किया है 10 सालों तक कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। आपको महुए के फूल से जो शराब बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से पांचों तरह के तुलसी से शराब क्या होता है, स्टीम होता है, भाप गलाते हैं 5 दिन तक, उसके बाद उबालते हैं। उबालने के बाद जो उसका स्टीम होता है, भाप होता है, उसको आयुर्वेद में अर्क बोला जाता है किसी भी चीज का। तो तुलसी ड्रॉप आज आपके मार्केट में उपलब्ध है 5 तरह का तुलसी से। इसको अभी डाल रहे होंगे, देखिए कैसा दिखता है। कैसा दिख रहा है? सफेद पानी जैसा दिख रहा है कि नहीं? ये आपका स्टीम है, इसको अर्क बोला जाता है। पंच तुलसी का ये अर्क है, ठीक है। इसमें डाले हैं तो कुछ दिख रहा है तेल उल जैसा बाबा? नहीं ना। तो ये आपके शरीर में जाते के साथ क्या काम किया? साफ कर। तो बोलता है जड़ी बूटी में पावर नहीं है, धीरे से काम करता है। ये भी तो जड़ी बूटी से ही बना हुआ है ना, है कि नहीं? अब आप लोग को पीने का मन कर रहा है, इसको पीने का मन कर रहा है, उस शरीर को पिलाया है तो थोड़ा हम लोग भी पी के देखें। सर थोड़ा पिलाइए, थोड़ा हमको भी पिलाइएगा। अभी ये आपका काम, हम लोग जब 10 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट और लेंगे समय कि कौन सा जड़ी बूटी कौन सा बीमारी में काम मतलब ये करता है। कचरा साफ करेगा। ये आपके शरीर का अंदर से जो भी अंदर कचरा जमा है 10, 20, 25, 50 साल में, वो इसको क्या करेगा, धीरे 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 आपके शरीर से मल मूत्र और पसीने के माध्यम से बाहर करेगा, ठीक है। किन्हीं को दर्द है तो लगा लीजिएगा, जैसे किन्हीं को कमर में है, एक आध जन को दर्द, झूठ के काम करते हैं, दर्द होता है तो एक जन आइए, कोशिश करेंगे। केवल जहाँ महिला रहती है वहाँ नहीं प्रयोग करते, लेकिन आप लोग पुरुष में किन्हीं को वैसा दिक्कत है तो एक जन आइए, कोशिश करेंगे ठीक करने का। एक जन को आइए, एक हमारे इसको कमर में ए बूढ़ा ये बूढ़ा का दर्द है। हमें कम करे तो खराब है। देखें यहाँ कटी जी, दर्द वाला देखें यहाँ कटी, यहाँ और यहाँ भी कहते लगा लीजिए, दर्द लगा के देखते हैं बस। ले कुछ लेते हैं, दर्द हो गया तो कुछ खाते हैं दवाई।